सहारा श्री सुब्रत राय जी का निधन मुंबई में हो गया। 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। गोरखपुर में भी शोक का लहर देखने को मिल रहा है। गोरखपुर के सहारा चीट फंड से उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की थी। उसे देश नहीं दुनिया के शिखर तक उसे पहुंचाया था। आपको बता दें कि सहारा श्री इसी मकान से अपने कार्य का शुरुआत किए थे और बिजनेस टाइकून बने थे। क्या है पूरी कहानी, आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। गोरखपुर के तुर्कमानपुर बर्फखाना रोड का यही वह घर इंद्रावती निवास है जहां सुब्रत राय किराए के मकान में 250 रुपये मासिक किराए पर रहते थे। उनका जन्म बिहार के अररिया जिले में 10 जून 1948 को हुआ। उन्होंने गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा किया। साल 1974 में उन्होंने इसी मकान में रहते हुए नमकीन के छोटे छोटे पैकेट बनाकर व्यापारियों को जोड़ने का काम किया। शहर के छोटे छोटे व्यापारियों से उनके अच्छे संबंध रहे। उन्होंने उनको छोटी बचत के लिए प्रेरित किया और सहारा चीट फंड कंपनी की शुरुआत की। सहारा फाइनेंस की शुरुआत करने के साथ ही उन्होंने गोल्डन की योजना की शुरुआत की। गोरखपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता शशि प्रकाश श्रीवास्तव बताते हैं कि वे उनके मकान में ही किराए पर रहते थे। उनका बचपन सुब्रत राय की गोद में बीता है। जब वे लंबरेटा स्कूटर से चलते थे तो इसी स्कूटर पे वे लोग उनके साथ घूमते रहे। माने सहारा श्री 1974 से इस घर से कंपनी की शुरुआत 1978 में किए थे। 1 जुलाई 1978 को कंपनी की शुरुआत गोरखपुर से इसी मकान से शुरुआत किया था और पापा मेरे स्वर्गीय सूरज प्रकाश श्रीवास्तव एडवोकेट फाउंडर मेंबर हुआ करते थे कंपनी के और 2009 तक पापा लीगल एडवाइजर थे। उसके बाद मैं उनका विधिक सलाहकार बनाया गया था। मैं आज भी उनका काम बड़े निष्ठा और मन से करता था। कल रात मुंबई में उनका निधन की खबर सुनकर पूरा परिवार मेरा स्तब्ध हो चुका है। आज लगा वाकई मैं अनाथ हो गया हूँ। कोई आगे पीछे दुनिया में दिख नहीं रहा है और भगवान उन्होंने इतना इस देश को दिया, उस देश ने उनको उतना प्यार भी दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अच्छा, अगर बात करें सुब्रत राय का, इस घर से ही बहुत जुड़ाव रहा है। जब भी यहाँ गोरखपुर आए हैं आपके यहाँ जरूर है। ऐसे में उनकी कुछ पुरानी यादें अगर आपको याद हो। उनकी बहुत सी पुरानी यादें। उनकी एक लैम्ब्रेटा स्कूटर हुआ करती थी। हम लोग बहुत छोटे थे और उनकी स्कूटर पे ही हम लोग अक्सर घूमा करते थे और हमारे घर के सामने एक फील्ड थी, वहीं बैडमिंटन खेलते थे हम लोग। उनकी पुरानी चिड़िया जो फेंकते थे उससे हम लोग खेलते थे उनके बच्चों के साथ। बहुत सी यादें उनके हर फंक्शन में आना जाना, दुख सुख में। अभी जब भी गोरखपुर आते थे हमारे घर एक पिता की तरह आशीर्वाद देते थे। अच्छा, आपका तो बचपन उनकी गोद में। जी, उन हमारा बचपन उनके गोद में ही बीता था और एक पिता, कभी मुझे पिता की कमी महसूस नहीं। जब भी कोई बात होती थी, जब भी कोई बड़ा संकट आता था, मैं तुरंत बात करता था और तुरंत वो निस्तारण करते थे और कहते थे बेटा हमेशा अपनी पहचान करना, कब तक पापा का नाम बताएगा। आज उन्हीं के आशीर्वाद से मैं इस मुकाम पे बैठा हूँ। अच्छा, अगर बात करें, कहा जाता है कि पहले स्टार्टिंग वो नमकीन बेचने का काम करते थे, उसके बाद चिट फंड में आकर क्या कुछ रहा तो। हाँ, पापा बताते थे कि हमारे घर के सामने एक दुकान हुआ करती थी और यहीं घर पे नमकीन बना के उसको पैकेट बेचते थे। वो लेता नहीं था तो उसे कहते थे अच्छा बेच लेना तब मुझे पैसा देना। इस तरह से उन्होंने शिवाजी संघर्ष की और धीरे धीरे चिट फंड कंपनी बना के और विश्व के विशालतम परिवार में सहारा इंडिया स्थापित की। अच्छा, ये बड़ी क्षति है देश की। ये ये बहुत बड़ी क्षति हम लोग के लिए है और पूरे देश के लिए क्षति है क्योंकि भारत ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी थी और रेलवे के बाद भारत सहारा इंडिया सबसे बड़ी संस्था थी जो देश के लिए विकास के लिए काम करती थी। अच्छा, अगर बात करें उनकी पत्नी ही स्कूल में पढ़ाती थी, उस समय कौन से स्कूल में पढ़ाते थे, कैसे? स्वप्ना आंटी इसी सेंट पॉल स्कूल में पढ़ाती थी और यहीं रह के पढ़ाती थी और उसी से उनका व्यवसाय चलता था। धीरे धीरे सपोर्ट करती, बहुत सपोर्टिव नेचर थी वो। शुरू से सहाराश्री के हर वक्त पे वो साथ देती थी, इसलिए सहाराश्री आज इस मुकाम पर पहुंचे थे। कि राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और पूर्व मेयर अंजू चौधरी ने
पुरानी यादों को ताजा करते हुए बताया कि अब क्या बताएं, आज के दिन तो उनके प्रति यादें ही यादें रह जाएंगी, जिस तरीके से लग रहा है। जबकि हम लोगों का आज नहीं, मेरा 1970 जब मैं आई हूँ यहाँ, और हमारे ख्याल से 77-72 से उनसे हमारा बहुत नज़दीकी संबंध रहा, क्योंकि वो हमारे यहाँ अक्सर सवेरे सवेरे आया करते थे और हमारे देवर जी के साथ क्रिकेट खेलने जाते थे, तो हमसे मिलना और बातें करना, और उनका बहुत ही माने सरल विचार के और सरल ख्यालात के और बहुत ही सिंपल किस्म के व्यक्ति थे, और कोई ताम झाम लाम फाम कुछ भी उनके अंदर नहीं था, और हर किसी से उसी स्नेह और मोहब्बत से मिलते थे। और एक मामूली साइकिल और स्कूटर से चलने वाला व्यक्ति आज एयरलाइंस के भी ओनर रहे। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जिसमें उनका योगदान नहीं रहा, जिसमें सहारा शीख और सहारा का नाम नहीं रहा, और जिसमें जनता को, जिन्हें करोड़ों की संख्या में जनता को रोटी पानी से लेकर के घर द्वार से लेकर हर कुछ उन्होंने दिया, और भारत का ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक पहचान थी। और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जहाँ की उनका दखलंदाजी नहीं था, और वो भी विथ नो बैड इंटेंशन। हिज इंटेंशन वाज एब्सोल्युटली क्लियर कि हमें इनका साथ देना है, इनको यहाँ तक सपोर्ट करना है, बस। किसी वापस आने का कोई नहीं था, उनको हर किसी को आगे बढ़ाने वाली ये इच्छा उनकी हमेशा रही। मैंने ये देखा, और शुरू से मैंने उनको देखा है। और मामूली सी दाल-मोठ कैसे और साबुन-वाबुन इस तरीके की चीज़ों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर कर के उन्होंने शुरू किया सहारा। और जब मनी इसका फाइनेंस और इसका मुझे गोल्डन की और ये सब जो योजनाएँ उन्होंने स्टार्ट किया, सिर्फ जनता को किस तरीके से उनके थोड़े-थोड़े पैसे से लगा करके हम कुछ ऐसा बना दें जो कि भारत का एक नाम हो, और लोगों का इन्वेस्टमेंट भी हो और उनको रिटर्न भी अच्छा मिले। वो और उनकी पत्नी सपना भी बहुत ही सिंपल नेचर की थी, और तुर्कमानपुर में ही यहाँ रहते थे। जब शक्ति के घर में, मुझे याद है, वो घर भी मुझे याद है। उनकी मदर से भी मेरा बहुत अच्छा संबंध था, और जाते थे, पाँव छूते थे और बंगाली में बात करते थे, तो शी यूज्ड टू फील वेरी नाइस। उनको बहुत अच्छा लगता, क्योंकि भारो बांग्ला को था तुमको, तो एक तरीके का था। और सुब्रत जी का तो नेचर मैं क्या बताऊँ, वो हूँ या जयव्रत जी, दोनों तो बहुत ही सिंपल, और पूरा परिवार को जोड़ के लेके चलना, उनकी बहन कुमकुम और पूरे सबको साथ लेकर के चलना। उन बाहर वालों तो छोड़िए, एक मामूली रिक्शे वाले को भी नाम से वो याद रखते थे, पहचानते थे, और कोई भी मिल जाए पुराना, उससे इतने स्नेह से उसको सम्मान देना, उसको पूछना, उसके मदद कर सकना तो करते थे। और फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले सुब्रत राय ने अपनी कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच से सहारा इंडिया को शिखर तक पहुंचाया। गोरखपुर की सड़कों से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे सुब्रत राय ने फाइनेंस से लेकर हाउसिंग और अन्य क्षेत्रों में भी हाथ आजमाया। छोटे बचतकर्ताओं को प्रेरित कर बिजनेस टाइकून बन गए।